तो भारत की तरफ से तुर्की पर एक के बाद एक कार्यवाही करने के बाद अब तुर्की पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच का बढ़ता तनाव एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां पर भारत के द्वारा तुर्की की कंपनियों को जब मारकर भगाया जा रहा है, तो तुर्की की कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागने की बजाय उल्टा भारत पर ही केस करने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली सेलेबी एविएशन कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस को कैंसिल करते हुए भारत ने इन्हें वापस जाने का आदेश दे दिया है और इसकी जगह पर भारत ने खुद की कंपनियों को एस्टेब्लिश कर लिया है, जिससे एक दिन में ही तुर्की की इस सेलेब एविएशन ने करीब करीब $200 मिलियन गंवा दिए और यह कंपनी इंडियन हाई कोर्ट की तरफ मूव कर चुकी है। लेकिन तुर्की जितनी ज्यादा गलती कर रहा है अपने लिए, उतनी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि भारत विरोधी तुर्की को देखते हुए एक्सपोर्टर ने मार्बल के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दिया है। तो वहीं दूसरी ओर भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है। आइए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझने के साथ साथ इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत और तुर्की का तनाव किस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुर्की को एक के बाद एक झटके भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में तुर्की के द्वारा भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का खुला सपोर्ट करने के बाद भारत ने तुर्की को डिप्लोमेटिक तरीके से चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से तुर्की के ऊपर एक एक करके वह कार्रवाई की जा रही है जिससे उनको शिकंजे में लाया जा सके और उन्हें भारत के खिलाफ जाने का अंजाम ऐसा दिया जाए कि सपने में भी तुर्की आगे चलकर भारत के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें। लेकिन हम आपसे यह बात कहते आए हैं कि हम सभी लोग और दुनिया के भी सभी देश यह बात जानते हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट करके गलत किया, क्योंकि भारत आतंकियों के खिलाफ कदम उठा रहा था। फिर भी देखिए, हम तुर्की पर डायरेक्टली स्ट्राइक तो कर नहीं सकते, क्योंकि इससे हमारा समाधान तो नहीं निकलेगा, लेकिन इससे एक और बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा जो कि वैश्विक विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए तुर्की पर मिसाइल से हमला करने से बढ़िया है कि उन पर डिप्लोमेटिक हमला किया जाए, और भारत ऐसे ही डिप्लोमेटिक हमले तुर्की के ऊपर कर रहा है कि तुर्की धीरे धीरे आर्थिक अपाहिज बनता जा रहा है। और तुर्की को जो सबसे बड़ा आर्थिक झटका भारत की तरफ से दिया गया है, वह भारत के टूरिस्ट द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, जिसमें हाल ही में कुछ दिन पहले भारत की 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली तुर्की की सेलेबी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद तुर्की की इस कंपनी को भारत के 9 एयरपोर्ट को छोड़कर पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद सभी एयरपोर्ट पर भारत या फिर तुर्की के अलावा जो दूसरे देशों की एविएशन कंपनियां जमीनी रखरखाव का काम करती हैं, उनको काम सौंपा जाने लगा। तुर्की की सेलेबी कंपनी में जो इंडियन कर्मचारी थे, उनको काम पर जरूर रखा जा रहा है, लेकिन उन्हें तुर्की की कंपनी के माध्यम से नहीं, बल्कि भारत और बाकी की कंपनियों के माध्यम से शिफ्ट किया जा रहा है। यहां तक कि मुंबई एयरपोर्ट ने तो इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज को हवाई अड्डे पर जमीनी रखरखाव का काम सौंपा, और तुर्की की कंपनी को भगाने के बाद यह काम इतनी तेजी से होने लगा कि सेलेबी एविएशन में जिन भी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था, उन्होंने इतनी तेजी के साथ पैसा निकालना शुरू किया कि 20% का डाउनफॉल आने के साथ भारत से दूरियां बनाने के साथ साथ इस कंपनी ने एक दिन में $200 मिलियन खो दिए। और जाहिर सी बात है कि जब भारत से करोड़ों रुपए की कमाई यह कंपनी कर रही थी, तो ऐसे में तुर्की का पागल होना तय था, और इसी बौखलाहट में कंपनी भारत के अगेंस्ट ही केस करने पर उतर आई। सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अगले दिन ही इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन जब सवाल भारत की नेशनल सिक्योरिटी का हो, तो इस कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे कितनी भी उछल कूद क्यों ना मचा ले। तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाने के मामले में जो कमाल की बात देखने को मिल रही है, वह यह है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, वह इस समय तुर्की के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जहां तुर्की के साथ साथ अजरबैजान को भी उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया के लोगों ने अब तक 15,000 बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। और तो और इस रिपोर्ट को देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि अकेले इंडिया के जो वेडिंग टूरिस्ट है, यानी कि विवाह करने के लिए टूर पर जाते हैं, उनके ना जाने की वजह से अब तुर्की को सीधा सीधा $90 मिलियन का झटका लग रहा है। और तो और नुकसान होने वाला यह अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह तुर्की की एक बड़ी टूरिस्ट इकोनॉमी को ही एक झटके में समेट कर रख सकती है।
और इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की पर शिकंजा कसने की यह कड़ी अभी भी रुकी नहीं है, क्योंकि जहां शुरुआत में भारतीय व्यापारियों ने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट करते हुए तुर्की से आने वाले कुछ फलों के इंपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, वहीं अब टाइल्स और मार्बल को एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस, असेंबल और एक्सपोर्ट करने वाली राजस्थान के उदयपुर की जो मार्बल एसोसिएशन कंपनियां हैं, उन्होंने तुर्की के साथ अपने व्यापार को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। आपको बता दें कि उदयपुर संगमरमर यानी कि मार्बल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कई व्यापारी तुर्की से महंगा और खास किस्म का मार्बल खरीदते थे, लेकिन अब उन्होंने देशभक्ति दिखाते हुए तुर्की से मार्बल खरीदना बंद कर दिया है। फिलहाल वैसे देखा जाए तो उदयपुर भारत का एक बड़ा मार्बल प्रोड्यूसर है, जिससे यहां से देश और विदेशों में मार्बल बेचा जाता है, जैसे कि अमेरिका, दुबई, यूरोप जैसे देशों में यहां से बड़े लेवल पर मार्बल एक्सपोर्ट किया जाता है। और ओवरऑल भारत की सभी मार्बल प्रोड्यूसिंग कंपनियां मिलियंस ऑफ डॉलर में हर साल मार्बल का एक्सपोर्ट कर देती हैं। इसलिए भारतीय इंडस्ट्री एक बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट होती है। लेकिन यहां पर होता यह है कि भले ही भारत के मार्बल एसोसिएशन द्वारा एक बड़े लेवल पर मार्बल का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के मार्बल हम लोग तुर्की से मंगाते हैं, जहां भारत में इंपोर्ट होने वाले टोटल मार्बल में 70% हिस्सेदारी अकेले तुर्की की होती है, जिसकी वैल्यूएशन हर साल करीब $200 मिलियन को पार कर जाती है। इसीलिए अब ज्यादातर व्यापारी भारत में बने मार्बल और अन्य देशों से इंपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि तुर्की को $200 मिलियन का झटका यहां से भी देखने को मिले। सिर्फ उदयपुर ही नहीं, अगर सभी मार्बल एसोसिएशन तुर्की के साथ अपना व्यापार बंद कर दें, तो यह दुनिया को एक कड़ा संदेश देगा कि भारत सरकार अकेले ही नहीं है। उद्योग और सभी भारतीय हमारी सरकार के साथ खड़े हैं। अगर हम तुर्की के साथ व्यापार बंद कर देते हैं, तो इससे भारत का ही फायदा होगा, क्योंकि भारतीय मार्बल की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी, जिससे भारत का पैसा विदेशों में जाने से बच जाएगा। यह कदम यह दिखाता है कि भारत के लोग और व्यापारी देश के खिलाफ बोलने वालों या उनके साथ खड़े होने वालों को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि जहां हमने पिछले दिनों में देखा कि जेएनयू और जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज ने तुर्की के साथ अपने समझौते को रद्द कर दिया, वहीं अब देखने को मिल रहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 6 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के समझौते को कैंसिल कर दिया है। और इसी के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहली व प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जिसने एक झटके में तुर्की और अजरबैजान के साथ MOU कैंसिल कर दिया। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या तुर्की को आर्थिक अपाहिज बनाने के लिए भारत की तरफ से उठाए जा रहे ये कदम काफी है, या फिर कुछ और करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।